तो आज हम टाइम एंड वर्क का पहला सिनेरियो देखेंगे और उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा पहला सिनेरियो। इफ़ ए टेक्स एक्स डेज एंड बी टेक्स वाई डेज इंडिविजुअली टू कंप्लीट अ वर्क, देन टुगेदर हाउ मच टाइम दे विल टेक। तो यहाँ पे हमें ए एक्स डेज में काम करता है और बी वाई डेज में काम करता है, तो दोनों एक साथ मिलके कैसे कितने दिन में काम करेंगे ये हमें निकालना है। तो ए के लिए हम एज्यूम करेंगे ए एज इफिशिएंसी एंड टी ए एज टाइम। सिमिलरली बी के लिए हम एज्यूम करेंगे ई बी एज इफिशिएंसी एंड टी बी एज टाइम। और अगर हम टोटल वर्क डब्ल्यू कंसिडर कर लें तो हम कह सकते हैं जो हमारा ई ए होगा वो होगा डब्ल्यू अपॉन टी ए, एंड जो हमारा ई बी होगा वो होगा डब्ल्यू अपॉन टी बी। अब हम कंबाइंड का टाइम निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे ई ए प्लस ई बी इंटू टी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब यहाँ पे हम ई ए और ई बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी डब्ल्यू अपॉन टी ए प्लस डब्ल्यू अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी ए प्लस बी। अब हम यहाँ से अपना डब्ल्यू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, वन अपॉन टी ए प्लस वन अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी ए प्लस बी। अब हम अपनी इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा टी ए प्लस टी बी अपॉन टी ए इंटू टी बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी ए प्लस बी। अब यहाँ से हम इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, टी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टी ए इंटू टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी। ओके, तो ये हमारे कंबाइंड टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया और इसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करके देखेंगे। चलिए इस सिनेरियो पे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जॉन कैन कंप्लीट अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट अलोन इन 10 days while मार्क कैन कंप्लीट the same project alone in 15 days. If they work together, how many days will it take them to finish the project? तो जॉन किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और मार्क उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो जब कभी भी हमें टुगेदर का टाइम पूछा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कुछ इस प्रकार है, टी ए इंटू टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी। तो जॉन और मार्क के केस में हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, टी जे इंटू टी एम अपॉन टी जे प्लस टी एम। यहाँ से हम टी जे और टी एम की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 10 इंटू 15 अपॉन 25। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एंड 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 डेज। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ गिवन है, ए पाइप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 4 hours एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 hours. इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो पाइप ए 4 hours में टैंक भर देता है, पाइप बी 12 hours में टैंक भर देता है, और टुगेदर वो एक साथ कितने आवर्स में टैंक भरेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है, टी ए इंटू टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी। यहाँ पे हम टी ए और टी बी की वैल्यू पुट कर देंगे, डेट इज़ 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12 अपॉन 16, कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कैन कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब इन 12 days एंड वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 18 days. If they work together, how many days will it take them to complete exactly 5/6 of the total work? तो इस क्वेश्चन में भी हम कंबाइंड टाइम ही निकालेंगे, बट 5/6 टाइम निकालने के लिए हमें 5/6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी ए इंटू टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी। इसे हम लिख सकते हैं 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 18, डेट इज़ 12 इंटू 18 अपॉन 30। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5 टाइम्स। ओके, तो इसे लिख सकते हैं हम 36/5। अब हमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर
5/6 ऑफ वर्क। इसके लिए निकालना होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम 5/6 इंटू टोटल टाइम, और इसे लिख सकते हैं हम 5/6 इंटू 36/5। वो 5 कैंसिल आउट होगा, 6 से 36 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 डेज। चलिए हम अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। An experienced developer A can build an app in 20 days, whereas a junior developer B takes 30 days. They collaborate on a project for 4 days. What percentage of the total app development is still remaining? तो यहाँ पे A 20 दिन में एक ऐप को डेवलप कर लेता है और B 30 दिन में करता है, तो और वो 4 दिन एक साथ काम करते हैं, तो कितने परसेंट ऑफ द ऐप डेवलपमेंट रह जाएगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेंगे कि उन्हें टोटल टाइम कितना लगता है ऐप डेवलप करने के लिए। तो वो आ जाएगा TA इंटू TB अपॉन TA प्लस TB। ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 30 अपॉन 100, इट इज़ 12 डेज। तो 4 दिन में कितना काम होगा? टोटल वर्क डन इन 4 डेज 4/12 फ्रैक्शन ऑफ वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस 4/12, 1 माइनस 1/3, और ये होगा हमारा 2/3। तो परसेंटेज ऑफ वर्क ऑफ रिमेनिंग वर्क ये कितना होगा? 2/3 इंटू 100, दैट इज़ 66.667%। चलिए हम अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्लोस टेक्स 20 days to complete a data analysis task. David is 25% more efficient than Carlos. If they decide to collaborate on the task, how many days will they take to complete it together? तो कार्लोस 20 दिन में किसी काम को करता है और डेविड 25% मोर एफिशिएंट है कार्लोस से, तो अगर वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे? तो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं ED अपॉन EC कितना दे रखा है? 5/4, और हमें दे रखा है टाइम ऑफ कार्लोस TC इज इक्वल टू 20 डेज, और हमें पता है कि जो ED अपॉन EC है वो रिवर्स होता है TC अपॉन TD के, तो हम इसे लिख सकते हैं TC अपॉन TD इज इक्वल टू 5/4, तो इसे हम लिख सकते हैं TD इज इक्वल टू 4/5 TC। तो यहाँ से हमारा TD कितना आ जाएगा? 4/5 इंटू 20, दैट इज़ 16 डेज। अब हमें इंडिविजुअल का टाइम मिल गया है और कंबाइंड का पूछा गया है, तो कंबाइंड का कैसे निकालेंगे? टाइम रिक्वायर्ड वाइल वर्किंग टुगेदर इज इक्वल टू 20 इंटू 16 अपॉन 20 प्लस 16, तो इसे लिख सकते हैं हम 20 इंटू 16 अपॉन 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एंड 5 टाइम्स 80 अपॉन 9, इसे हम अगर डिवाइड करें तो ये 8 टाइम्स आएगा, 8/8 अपॉन 9 डेज, यही इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन, and for more such videos subscribe this channel.